जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा DAE सेकेंड ईयर का मैथ जो है हमने कंटिन्यू कर रखा है। तो उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है वो हम उसके शार्ट क्वेश्चन आज डिस्कस करना चाहते हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम आज यानी सेकेंड ईयर थर्ड चैप्टर और उसके हम शार्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। जी अज़ीज़ तलबा, क्वेश्चन नंबर 2 जी क्वेश्चन ये है, डिफरेंशिएट कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन स्क्वायर एक्स। यानी आपने डेरिवेटिव निकालना है। डिफरेंशिएट कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन स्क्वायर एक्स। यानी ये हमारे पास क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन स्क्वायर एक्स, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो दो फंक्शन हमें दिए गए हैं, यानी इसमें कॉस स्क्वायर एक्स भी दिया गया है और साइन स्क्वायर एक्स भी दिया गया है। इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है। तो सोल्यूशन में स्टूडेंट देखें, सबसे पहला काम ये है, सोल्यूशन में हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो हमारे पास दो फंक्शन गिवन है, एक कॉस स्क्वायर एक्स है और एक साइन स्क्वायर एक्स है। तो हम सबसे पहले कॉस स्क्वायर एक्स को लेट कर लेते हैं वाई के। यानी मैं लेट करता हूँ, लेट y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। ये मेरे पास जो है यानी एक फंक्शन है, इसका मैंने डेरिवेटिव निकालना है। तो याद रखें अजीज़ तलबा, सबसे पहला काम ये है कि हम इसको यानी कॉस स्क्वायर को ख़त्म करें। कॉस स्क्वायर एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव नहीं होता, कॉस एक्स का तो होता है लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स का नहीं होता। तो इसलिए फ़ंक्शन को हम यूँ लिख सकते हैं, यानी y इज इक्वल टू यानी कॉस एक्स लिखकर कॉस एक्स और इसे होल का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कॉस एक्स का स्क्वायर। देखें, अगर आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो वही कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। इसलिए मैंने किया है ताकि हम इसको हल कर सकें, सोल्यूशन कर सकें। अब हम इसका डेरिवेशन लेते हैं दोनों तरफ से, यानी डेरिवेशन ऑन बोथ साइड एक्स के लिहाज से, यानी d/dx इंटू वाई। जी स्टूडेंट, इज इक्वल टू, इधर से भी हम डेरिवेशन लेते हैं, यानी d/dx जी कॉस इंटू एक्स, जी कॉस एक्स होल का स्क्वायर। जी इस स्टेप पे मैंने स्टूडेंट्स ये किया कि दोनों तरफ मैंने d/dx लिख दिया, इस तरफ भी और इस तरफ भी। सो अब हम ये बन जाएगा dy/dx, जी dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ हम पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल के तहत ये 2 जो है वो शुरू में आ जाएगा, यानी 2 को आप शुरू में ले आएंगे, फिर रकम सारी लिखेंगे। वो रकम क्या है, कॉस एक्स है, वो मैंने सारी लिख दी। और इसी तरह होल का मैंने ब्रैकेट भी डाल दिया। अब पावर में से एक माइनस, पावर रूल ये है कि पावर शुरू में, पावर में एक माइनस और डेरिवेशन ऑफ बेस, यानी d/dx ऑफ कॉस ऑफ एक्स। जी स्टूडेंट्स, बड़ी तवज्जो के साथ देखिएगा, मैंने क्या किया, पावर रूल लगाया, पावर को शुरू में लाए, पावर शुरू में आ गई, फिर कॉस एक्स एज इट इज़, पावर में एक माइनस किया, फिर बेस का डेरिवेशन। ओके जी अजीज़ तलबा, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम देखते हैं, यानी dy/dx, ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया, इज इक्वल टू 2 भी वैसे लिखना है, और साथ ही कॉस एक्स है तो कॉस एक्स भी एज इट इज़ आ जाएगा, कॉस इंटू एक्स। तो याद रखें, ऊपर 2-1 है, तो 2-1 करेंगे तो क्या बचेगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 2 कॉस एक्स। और कॉस एक्स का डेरिवेशन फार्मूला वही है, फार्मूला हमें मालूम है, कॉस एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, माइनस साइन इंटू एक्स, यानी माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का यानी डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। पहले से फार्मूले मैंने डिस्कस किए हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि कॉस एक्स का डेरिवेशन जो है वो माइनस साइन एक्स होता है। फिर एक्स का भी डेरिवेशन लेते हैं, चूँकि एक्स का एक्स के लिहाज से 1 होता है, सो उसको लेने की हमारी ज़रूरत नहीं है। जी अजीज़ तलबा, अभी हमारे पास आ जाएगा, यानी dy/dx इज़ इक्वल टू, वो जो माइनस है उसको आप शुरू में ले आएँ, माइनस को उठा के शुरू में ले आएँ, तो वो बन जाएगा -2 साइन एक्स को भी साथ ही शुरू में ले आएँ, -2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास फार्मूला होता है साइन 2x का, साइन 2x इज इक्वल होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। सो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं, यानी dy/dx इज इक्वल टू माइनस, वैसे साइन 2x, साइन इंटू 2x,
जी स्टूडेंट, ये हमारे पास फार्मूला होता है, यानी साइन 2 थीटा बराबर होता है इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत यानी मैंने 2 साइन एक्स कॉस एक्स को साइन 2x में कन्वर्ट कर दिया। ये मैंने एक फंक्शन लिया और उसका मैंने जो है एक आंसर निकाल लिया। ये मेरे सामने आ गया dy/dx, जो कि फाइनल आंसर नहीं है बल्कि एक फंक्शन को हल किया और उसका ये हमारे पास जवाब आ गया। अब इसी तरह हम दूसरा फंक्शन लेंगे और उसको फिर देखेंगे और फिर उसके बाद हम यानी चेन रूल को इस्तेमाल करते हुए जो है वो करेक्ट आंसर निकालेंगे। सो हमने इसको y फ़र्ज़ किया था, अब हम इसको जो है वो z फ़र्ज़ कर लेते हैं। यानी मैं लेट कर लेता हूँ, लेट जो है अब दूसरा फंक्शन जो है वो मैं फ़र्ज़ करने लगा हूँ। लेट z इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर इंटू एक्स। जी स्टूडेंट, ये दूसरी रकम जो थी मैंने उसको भी अलग से फंक्शन में फ़र्ज़ कर लिया। जी इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, एज इट इज़ जैसे हमने पहले किया था एज इट इज़ ऐसे ही, यानी जी इज़ इक्वल टू जैसे मैंने यहाँ किया था, यानी कॉस स्क्वायर एक्स था तो कॉस एक्स होल का स्क्वायर कर दिया। इसी तरह अब साइन एक्स इसको भी हम होल का स्क्वायर कर देंगे, यानी साइन इंटू एक्स, साइन इंटू एक्स होल का स्क्वायर, यानी इसको खोलें तो दोबारा वही चीज़ बन जाती है। इस स्टेप पे हमने ये किया है। अब हम दोनों तरफ डेरिवेशन ले लेते हैं, यानी डेरिवेशन ऑन बोथ साइड d/dx इंटू जी इज़ इक्वल टू, अब यहाँ भी आप डेरिवेशन ले लें, यानी d/dx इंटू साइन ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। यानी इस स्टेप पे मैंने क्या किया, जस्ट डेरिवेशन लिया एक्स के लिहाज से, यानी d/dx। जी अब पावर रूल लगाते हुए, अब पावर रूल लगाएं, यानी पावर को शुरू में लाएं। यहाँ पावर शुरू में ये आ जाएगा हमारे पास dz यानी dg/dx इज़ इक्वल टू, पावर शुरू में जब आएगी तो 2 शुरू में आ जाएगा। फिर साइन एक्स एज इट इज़ हमारे साथ रहेगा, साइन एक्स जी होल की पावर 2 है, 2 - 1। पावर रूल ये है कि पावर शुरू में, पावर में एक माइनस। फिर डेरिवेशन ऑफ बेस, यानी बेस में क्या है हमारे पास d/dx ऑफ साइन एक्स, d/dx ऑफ साइन एक्स का डेरिवेशन। जी स्टूडेंट, पावर रूल ये है, पावर शुरू में, पावर में एक माइनस, फिर बेस का डेरिवेशन। ओके जी, अभी हम आगे चल के देखते हैं। यानी ये हमारे पास बनता है dg/dz/dx इज़ इक्वल टू जी 2 साइन एक्स, जी 2 साइन एक्स। अब 2 - 1 करेंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है और डॉट लिख दें। साइन एक्स का डेरिवेशन हम जानते हैं कि वो कॉज एक्स होता है, साइन एक्स का डेरिवेशन कॉज एक्स, पहले मैं फार्मूले में बता चुका हूँ। सो साइन एक्स का डेरिवेशन जो है वो कॉज एक्स। ओके, तो 2 साइन एक्स कॉज एक्स, अब ये फार्मूला बन चुका है, यानी जैसे हमने पहले किया है इसी तरह dz/dx इज़ इक्वल टू ये बन जाएगा साइन 2x, साइन इंटू 2x। जी साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स कॉज एक्स। सो हमारे पास ये dz/dx आ चुका है। हाँ, उधर से हमारे पास ये dy/dx आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यानी चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। जी स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग चेन रूल, जी अजीज़ तलबा, हमारे पास ये dy/dx आ चुका है और वो हमारे पास dz/dx आ चुका है। अब हमने चेन रूल का इस्तेमाल करते हुए, जी लास्ट टाइम भी मैंने आपको चेन रूल के बारे में बताया था, दोबारा भी अभी डिस्कस हो जाएगा। बाय यूजिंग चेन रूल, अब चेन रूल क्या है, जब 2 फंक्शन गिवन हों, 2 फंक्शन दिए हुए हों, एक को मैंने y लेट किया और दूसरे को मैंने z लेट किया, तो हमें dy/dz मालूम करना है। जी dy/dz इज़ इक्वल टू, अब ये रकम तो dy/dx एज इट इज़ रहेगी क्योंकि इसके ऊपर dy आ रहा है। ओके, तो सो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, यानी dy/dx को एज इट इज़ मल्टीप्लाई हमने करना है, इस रकम को उल्टाना है, dx को ऊपर और dz को नीचे। अगर जब आप इसको उल्टाते हो, यानी dx ऊपर ले जाते हो, dx ऊपर और dz नीचे आ जाता है, तो ये रकम सारी की सारी उलट के 1/sin 2x हो जाएगी, 1/sin 2x। जी अजीज़ तलबा, इसको मैंने उल्टा दिया, x को ऊपर z को नीचे, x ऊपर z नीचे, तो वो रकम भी नीचे आ जाएगी 1/sin 2x। सो इधर भी आप क्या करेंगे, dx/dz। अब ये dx से कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dz इज़ इक्वल टू dy/dz। ओके, इसे हम चेन रूल कहते हैं। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी dy/dz इज़ इक्वल टू, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करें, यानी dy/dx इज़ इक्वल टू -sin 2x। सो मैंने पुट कर दिया -sin इंटू 2x मल्टीप्लाई बाय 1/, अब इसकी जगह पे कीमत पुट करें, ये किसके बराबर है, 1/sin 2x, 1/sin इंटू 2x
याद रखें ये sin 2x से कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास जो आंसर है वो ये आ जाएगा dy ओवर dz इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास जो है वो आंसर है। हाँ जी, प्लीज़ राइट डाउन। थैंक यू सो मच।